ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में आंदोलन की आड़ में जिस तरह का उत्पात मचा, उस मामले में पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा पुलिस वालों के जख्मी होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वालों पर शिकंजा। लाल किले पर प्रहार के बाद सुबह तक 22 एफआईआर। बलवा, तोड़फोड़ और पिस्टल लूट के मामले दर्ज। ट्रैक्टर मार्च वाले उपद्रव में करीब 230 पुलिस वाले जख्मी। हंगामे की निशानियां बयां करती ये कुछ तस्वीरें हैं जो दुनिया में देश को शर्मसार होने की वजहों की यादें दिला रही हैं। चंद घंटों में देश की राजधानी में उत्पात मचाने वालों में से कुछ वापस धरने की जगह लौट गए, तो कई कहां भाग गए किसी को नहीं पता। लेकिन जांच एजेंसियों ने इनका हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। आजादी के 74 साल बाद गणतंत्र की 72वीं सालगिरह पर 26 जनवरी के दिन देश शर्मसार हुआ। राजपथ से आने वाली गर्व की तस्वीरों की जगह सैकड़ों हुड़दंगियों के उत्पात ने ले ली। इन तस्वीरों में कहीं पुलिसकर्मी पिटते नजर आए, तो कहीं तिरंगे का अपमान हुआ और किसान के नाम पर उग्रवाद जैसा काम। और बाकी कसर किले पर प्रहार कर तिरंगे की जगह दूसरे झंडे फहराकर पूरी की गई। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर दुनिया में देश की शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों की जड़ में वादा खिलाफी है। ट्रैक्टर मार्च के लिए शर्त मानने की बात कर रहे, हर शर्त के चीथड़े उड़ गए तो सिस्टम मुस्तैद हुआ। जगह जगह दोबारा सुरक्षा चाक चौबंद की गई, इलाकों की किलेबंदी की गई, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई तो अब भी नहीं हो सकती। इस गुनाह के पीछे खड़े रहने वालों के गिरेबान तक कानून के हाथ जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने इसकी तैयारी की और हंगामे के बाद का सवेरा होने तक एक के बाद एक 20 से ज्यादा एफआईआर हो चुके थे। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान गड़बड़ी के आरोप में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर दिल्ली के 6 जिलों में दर्ज की गई है। इन एफआईआर में जानलेवा हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान और हथियार लूटने जैसी धाराएं शामिल हैं। बताया गया कि किसानों के उपद्रव में 230 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों ने दिल्ली को जिस तरह जंग का मैदान बनाया, उसके बाद आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वाले पुलिस की सख्ती को गलत नहीं बता सकते। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जगह जगह पत्थर बरसाए गए। आईटीयू में तो एक प्रदर्शनकारी ने ऐसा उधम मचाया कि ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यही नहीं, लाल किले के पास ऐसा उत्पात मचा कि पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागते नजर आए और बाद में लाल किले पर 2 अलग अलग झंडे उस जगह लगा दिए गए जहां शान से तिरंगा लहरा रहा होता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ट्रैक्टर रैली का आयोजन तो किया गया, लेकिन तय वक्त से पहले निकल पड़ी रैली ने तय रूटों की अनदेखी की। पुलिस की बार बार गुजारिश के बावजूद उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया और बैरिकेड्स तोड़ डाले।
सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से निकले आंदोलनकारी भी हंगामे पर उतर आए। पुलिस का आरोप है कि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से आए आंदोलनकारियों के एक बड़े समूह ने लुटियन जोन की तरफ जाने का प्रयास किया। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो कई आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए और इन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इस हंगामे के दौरान 8 डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ हुई, जबकि 17 दूसरे वाहनों को नुकसान पहुंचा। सड़कों को बंद करने के लिए लगाए गए 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए, जबकि 300 से ज्यादा बैरिकेड बर्बाद हो गए। इस हंगामे की जांच में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल भी शामिल की जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उसकी नजर गैंगस्टर लखा सदाना पर है। पुलिस ने आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने को लेकर गैंगस्टर लखा सदाना की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस पर हमला करने वालों में लखा सदाना और उसके करीबी शामिल थे। साथ ही लखा सदाना दिल्ली में हुई हिंसा में भी शामिल था। लखा सदाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। लखा सदाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से सक्रिय है। दिल्ली में जैसा उत्पात मचा, उसका असर अब आंदोलन पर नजर आने लगा है। बीते कुछ दिनों से धरने वाली जगहों पर जैसी भीड़ रहती थी, अब वो कम होने लगी है। आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों ने जो बोया है, अब उन्हें वही काटना पड़ेगा।